नमस्ते साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जानी है। इसको लेकर बीपीएससी ने अपना सिलेबस भी जारी कर दिए हैं। इन्हीं सिलेबसों को ध्यान में रखते हुए चक्षु पब्लिकेशन स्टडी गाइड लेकर आए हैं, जिसमें पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज किया गया है। पेपर 1 भाषा अहर्ता से कुल 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 और हिंदी भाषा के 75 क्वेश्चन। पेपर 2 सामान्य अध्ययन के 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण। इन्हीं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चक्षु पब्लिकेशन आप सबों के लिए स्टडी गाइड लेकर आए हैं। तो ये स्टडी गाइड की खास विशेषता है कि इसमें 2500 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को रखा गया है। तो नवीन पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न के अनुसार इस स्टडी गाइड को बनाया गया है। अगर आपको बिहार में प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक बननी है तो इस बुक्स को अवश्य ही मंगवा लें। ये बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहारे इस बुक्स को मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। तो साथियों, आज के प्रमुख टॉपिक को देखते हैं। बिहार के खान पान के बारे में देखते हैं। तो बिहार राज्य के कुछ खाद्य पदार्थ विशेष तौर पर बनाए जाते हैं, जो राज्य से बाहर भी काफ़ी प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो पीठा, ठेकुआ, मोकनी, पापड़ा, दाल पिठौरी, छाछ, ढकनेसर, लिट्टी। ये खाद्य पदार्थ राज्य में विशेष पर्वों एवं त्योहारों पर बनाए जाते हैं। राज्य के जिलों की कुछ खाद्य वस्तुएं विशेष रूप से प्रचलित है, जैसे गया का तिलकुट, हाजीपुर का केला, जिन्हें चिनिया केला भी कहते हैं, और बक्सर की सोहन पापड़ी, मुजफ्फरपुर की लीची। और अब देखें तो प्रमुख समाचार पत्र है, स्थापना वर्ष है और प्रकाशन स्थल है। बिहार बंधु 1872, बिहार शरीफ सर्वहितैषी 1880 पटना, आर्यावर्त 1941 दरभंगा, प्रदीप 1947 पटना, नवीन भारत 1948 पटना, जनशक्ति 1960 पटना, आत्मकथा 1970 पटना से, आज 1979 पटना से, पाटलिपुत्र टाइम्स 1985 पटना से, बेगूसराय टाइम्स 1981 बेगूसराय से, नवभारत टाइम्स 1986 पटना से, हिंदुस्तान 1986 पटना से, अमृत वर्षा 1987 पटना से, मौर्य विहार संध्या 1988 पटना से, संध्या प्रहरी 1992 पटना से, और दैनिक जागरण 2000 ईस्वी पटना से। अब साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में देखें। एक तरफ साहित्यकार है, एक तरफ कृतियाँ हैं। तो बाणभट्ट, कादम्बरी, हर्षचरित, चंडी शतक, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, हितोपदेश, चाणक्य अर्थशास्त्र, अश्वघोष, महायान, श्रद्धोत्पाद संग्रह, बुद्ध चरित, वज्र सूची, आर्यभट्ट तंत्र, वात्स्यायन, कामसूत्रम, मंडन मिश्रा, भाव विवेक, विधि विवेक, विद्यापति, पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गौरक्षा विजय, भू परिक्रमा, दाऊद, चंद्रायन, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, दर्शन रत्नाकर, फणेश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, जुलूस, पलटू बाबू रोड, दीर्घतया, और रामधारी सिंह दिनकर, प्राणभंग, उर्वरश्री, रेणुका, द्वंद्व गीत, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, धूप छाँव, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, सामधेनी, नील कुसुम, सीपी और शंख,
परशुराम की प्रतिज्ञा, हारे को हरि नाम। फिर है बाबा अर्जुन नागार्जुन, तो बाबा बटेश्वर नाथ, हजार बाहों वाली, पारो, कुंभीपाक, तुमने कहा था, वरुण के बेटे, रतिनाथ की चाची, पुरानी जातियों का कोरस, बलचनामा। देवकी नंदन खत्री के बारे में देखें तो चंद्रकांता, संतति, भूतनाथ, काजर की कोठरी, नौलखाहार, राहुल संकृत्यायन, बुद्धचर्या, विनय पिटक, धम्मपद, दर्शन दिग्दर्शन, शाही अजीमाबादी, नक्शे पायदार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में, केदारनाथ मिश्र, प्रभात ज्वाला, केकई, ऋतुवंश, परसक्रिया, और शिव सागर मिश्र, दूब जन्म छाई, राम वृक्ष बेनीपुरी, आम्रपाली, माटी की मूर्तें, चिंता के फूल, संघमित्रा, वाचस्पति मिश्रा, भाष्य भामती, ब्रह्म सिद्धि के टीकाकार, डॉक्टर कुमार विमल, मूल्य और मीमांसा, सर्जन के स्वर, अंगार, ये संपुट, सीपी के युग, मानव बापू, ये अभंग, अनुभव, अमृत, सौंदर्य शास्त्र के तत्व, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, पुरुष और नारी, जानकी बल्लभ शास्त्री, काकली गाथा, मेघगीत, अवंतिका, चिन्हास, त्रामीप्रस्थ, हंस बुलाया, मन की बात, एक किरण, 100 झाइयाँ, 2 तिनकों का घोंसला, अश्वघोष, अशोकवन, सत्यकाम जिंदगी, आदमी प्रतिध्वनि, देवी, नील झील, पसनी, तमसा, इरावती, राधा। प्रमुख पर्व अगर देखेंगे, प्रमुख पर्व बिहार के, तो राम नवमी, यह त्यौहार राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे बिहार में परंपरा ढंग से मनाया जाता है। विशाल जुलूसों में राम कथा पर आधारित झांकियाँ निकाली जाती है। इसके बाद देखिए महावीर जयंती, तो जैन धर्म के महान प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर की जन्मस्थली वैशाली में उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह उत्सव आयोजित किया जाता है और यह वैशाली महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। वट सावित्री, इसमें प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा वट वृक्ष के नीचे सावित्री और ब्रह्मा की पूजा की जाती है। यह मुख्य रूप से मिथिलांचल में मनाया जाता है। मधुश्रावणी, मिथिलांचल की नवविवाहित युवतियां सावन के कृष्ण पद की पंचमी से शुक्ल पद की तृतीया तक पति के दीर्घायु होने के लिए मनाती है। दशलक्षण पर्व, जैनियों का सर्वाधिक पावन पर्व दशलक्षण भाद्रपद शुक्ल पंचमी के भाद्रपर्व शुक्ल चतुर्दशी तक सितंबर महीने में मनाया जाता है और 10 दिनों तक चलने वाला यह त्याग पर्व है। उसके बाद देखें तो चित्रगुप्त पूजा, इस दिन ज्ञान और विद्या के प्रतीक के रूप में कलम व दबात की पूजा भगवान चित्रगुप्त के समक्ष की जाती है। इसी दिन भैया दूज का भी पर्व मनाया जाता है। बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है। सरस्वती पूजा देखें तो इसे माघ मास के पंचमी के दिन मनाया जाता है। इसमें विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। इसे बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा अक्टूबर नवंबर में भक्तगण उगते और डूबते सूर्य की पूजा करते हैं। बिहार का यह विशेष रूप से मनाया जाने वाला पर्व है। नालंदा के सूरजपुर और बड़गांव तथा औरंगाबाद के देव में इस अवसर पर बड़ा भारी मेला लगता है। दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला छठ पर्व बड़ा ही पवित्र माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन गंगा व गंडक के संगम तट पर सोनपुर और हाजीपुर में
स्नान करने का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित कोनहरा घाट पर हाथी और गराह की लड़ाई हुई थी और गराह से हाथी को मुक्त कराने के लिए स्वयं भगवान विष्णु पहुँचे थे। उसके बाद देखें कर्मा। आदिवासी समाज में कर्मा धर्मा दो भाइयों की कथा मशहूर है। तो सदान यानी गैर आदिवासी वर्ग में भाई बहन की सुख समृद्धि दीर्घ जीवन हेतु पर्व मनाने का विधान पूरा करती है। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो बिहार राज्य का प्रमुख त्यौहार छठ पूजा है। सोहराय संथालों का सबसे पवित्र पर्व है। सरहुल उरांव जाति का महत्वपूर्ण पर्व है। मकर संक्रांति को बिहार में तिल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महालया पर्व पर हिंदू अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। बिहार के मेले एवं महोत्सव देखें तो मेले का नाम स्थान और आयोजन अवसर दिया गया है। मलमास मेला कहाँ पर लगता है तो राजगीर में मलमास के समय। बांसी मेला बांका में मकर संक्रांति पर्व। सिंधेश्वर मेला सिंधेश्वर स्थान मधेपुरा शिवरात्रि। तुर्की मेला तुर्की मुजफ्फरपुर शिवरात्रि। बिंदेश्वर मेला झंझारपुर शिवरात्रि। पशु मेला ब्रह्मपुर बक्सर शिवरात्रि। महाशिवरात्रि मेला रक्सौल। शिव पार्वती विवाह उत्सव। हरदी मेला मुजफ्फरपुर शिवरात्रि में। और वैशाली महोत्सव वैशाली में महावीर जयंती पर। बुद्ध पूर्णिमा बोधगया भगवान बुद्ध का जन्मदिन ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण दिवस पर मनाया जाता है। सौराठ मेला सौराठ मधुबनी में सामूहिक विवाह निर्धारण। पितृपक्ष मेला गया में पिंडदान के समय। पशु मेला बेतिया चंपारण पश्चिमी चंपारण दशहरा में। सोनपुर मेला सोनपुर हाजीपुर कार्तिक पूर्णिमा में। गोपा अष्टमी मेला खगड़िया में लगता है गोपा अष्टमी के समय। और गुरु पर्व पटना साहिब पटना सिटी गुरु नानक जन्म दिवस में मनाया जाता है। विवाह पंचमी मेला देखें तो सीतामढ़ी में राम और सीता का विवाह दिन मनाया जाता है। राज्य के धार्मिक पर्यटन स्थल देखें तो दर्शनीय स्थल और जिला है। देव मंदिर सूर्य मंदिर औरंगाबाद में है। विष्णु पद मंदिर गया में है। कमल सरोवर बोधगया में। इमाम बाड़ा पटना में। हनुमान मंदिर पटना में। पत्थर की मस्जिद पटना में। चैतन्य महाप्रभु मंदिर पटना में। फुलवारी शरीफ का खानाकाह पटना में। काली स्थान पटना में। और अन्नपूर्णा मंदिर पटना में। बिरला मंदिर पटना में। हजरत जंदाह का मकबरा हाजीपुर में। उसके बाद देखें शीतला माता मंदिर पटना में। मामू भागनी मजार वैशाली में। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर गया में। शेरशाह का मकबरा रोहतास। मंदार गिरी पर्वत भागलपुर। पादरी की हवेली पटना। हरिहर मंदिर पटना। गुरुद्वारा हांडी साहिब पटना। नेपाली मंदिर हाजीपुर। महावीर मंदिर पटना। अजगैबीनाथ सुल्तानगंज। बड़ी पटन देवी मंदिर पटना। राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी। मुंदेश्वर मंदिर भभुआ। बड़ी पटन देवी मंदिर पटना। छोटी पटन देवी मंदिर पटना। और चंडी स्थान औरंगाबाद। राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिदृश्य अगर बिहार में देखें तो 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम के एक नए राज्य का गठन किया गया। नवगठित राज्य में भागलपुर मुंगेर पूर्णिया एवं भागलपुर प्रमंडल के संथाल परगना के साथ साथ संपूर्ण पटना तिरहुत छोटा नागपुर एवं उड़ीसा प्रमंडल को शामिल किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए। दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। वर्ष 1919 के प्रावधानों का प्रारंभ बिहार में 29 अक्टूबर 1920 से हुआ।
जिसके तहत बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने पद ग्रहण किया। 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद जगलाल चौधरी आदि शामिल हुए। वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन के समय भी बिहार का स्वतंत्र प्रशासनिक अस्तित्व बरकरार रखा गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन हुआ एवं पृथक झारखंड राज्य का गठन हुआ। वर्तमान में राज्य सरकार की 3 प्रमुख इकाइयां हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बिहार के मुख्यमंत्री एवं उनका कार्यकाल अगर देखें तो पहले मुख्यमंत्री बिहार के बने थे श्री कृष्ण सिंह, 2 जनवरी 1946 से 31 जनवरी 1961 तक। फिर उसके बाद दीप नारायण सिंह, फिर विनोदानंद झा, कृष्ण बल्लभ सहाय, महामाया प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद सिंह, फिर उसके बाद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बने थे। फिर आए थे भोला पासवान शास्त्री। तो भोला पासवान शास्त्री के समय जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर उसके बाद सरदार हरिहर सिंह, फिर भोला पासवान शास्त्री, इन्हीं के समय राष्ट्रपति शासन। फिर जो है दारोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर, फिर उसके बाद भोला पासवान शास्त्री, इसी के समय राष्ट्रपति शासन। फिर केदार पांडे, अब्दुल गफूर, जगन्नाथ मिश्र, इन्हीं के समय फिर राष्ट्रपति शासन लागू। कर्पूरी ठाकुर, राम सुंदर दास, फिर उसके बाद देखें इनके समय ये जो हैं उसके बाद राष्ट्रपति शासन इनके समय लगा था। फिर जगन्नाथ मिश्र, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आज़ाद, सत्येंद्र नारायण सिंह, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव 1990 से 95, इनके समय में राष्ट्रपति शासन। फिर लालू प्रसाद, फिर राबड़ी देवी, इनके समय में राष्ट्रपति शासन। फिर राबड़ी देवी, फिर नीतीश कुमार, फिर श्रीमती राबड़ी देवी, इनके समय में राष्ट्रपति शासन। नीतीश कुमार, फिर उसके बाद फिर नीतीश कुमार, फिर जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, फिर नीतीश कुमार, और अभी भी जो है नीतीश कुमार ही है वर्तमान में 2020 से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल के बारे में देखें तो प्रथम राज्यपाल स्वतंत्र बिहार में जो है भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे जयराम दास दौलत राम, 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक। तो इस प्रकार से राज्यपाल बनते गए। वर्तमान में देखा जाए तो अभी जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं। इससे पहले फागू चौहान, फिर उससे पहले लालजी टंडन थे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देखें तो पहले नंबर पे थे एडवर्ड मायनर्ड चॉम्स चामियार। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो है विनोद चंद्रन है 2023 से अब तक। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में देखा जाए 1937 से अब तक, तो प्रथम अध्यक्ष 1937 1944 तक बने थे श्री राम दयालु सिंह। फिर उसके बाद बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। उसके बाद अगर देखें तो वर्तमान में अवध बिहारी चौधरी हैं 2022 से अब तक। वर्तमान में अनुमंडल की संख्या 101 है बिहार में, और कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक प्रखंड बनता है। प्रत्येक प्रखंड में एक प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO होता है। वर्तमान बिहार में 534 प्रखंड है। ग्राम पंचायत प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, इसका प्रधान मुखिया होता है। वर्तमान में पंचायतों की संख्या 8471 हैं। प्रमुख आयोग के बारे में देखें तो बिहार मानवाधिकार आयोग के बारे में देखें तो बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 ईस्वी में की गई थी। इसका पुनर्गठन 25 जून 2008 को किया गया। इस आयोग का उद्देश्य राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करना। यह आयोग वैसे कानूनों पर अपने विचार देता है जिसमें मानवाधिकार के हनन की कोई प्रवृत्ति सामने आती है। पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद, पूर्व पुलिस महानिदेशक RR प्रसाद बिहार मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं।
बिहार राज्य महिला आयोग, तो बिहार राज्य महिला आयोग का गठन महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण तथा उनके कल्याण के कार्यक्रमों की निगरानी के उद्देश्य से किया गया है। श्रीमती मंजू प्रकाश बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखें बिहार लोक सेवा आयोग, संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ के लिए संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रावधान है। बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो जाए। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा थे। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। बिहार में राज्य योजना का प्रारूप राज्य नियोजन परिषद तैयार करता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। वर्ष 1921 में लॉर्ड सिन्हा ने बिहार उड़ीसा के गवर्नर के पद से त्याग पत्र दिया था। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 67 हैं। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।